शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। आज सीतापुर में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। शिक्षकों का यह हल्ला बोल मुख्य रूप से विद्यालयों के मर्जर और पेयरिंग के सरकारी फैसले के विरोध में था। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। बड़ी संख्या में एकत्र हुए शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका स्पष्ट कहना था कि विद्यालय मर्जर और पेयरिंग जैसे फैसले न केवल शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, बल्कि शिक्षकों के हितों की भी अनदेखी करेंगे। शिक्षकों का मानना है कि इन नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का ढांचा बिगड़ सकता है और शिक्षकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का जत्था जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और अपनी 10 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। इन प्रमुख मांगों में विद्यालयों के विलय को तत्काल रोकना, पेयरिंग नीति को रद्द करना और शिक्षकों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान शामिल है। जिस छोटे बच्चे को उसके गार्जियन जो बेचारे मतलब निम्न वर्गीय हैं, वो आके अपना एडमिशन करा जाते हैं। वो छोटा बच्चा स्कूल आ जाता है, उसके पापा नौकरी पे चले जाते हैं मजदूरी करने, उनकी मम्मी आके छोड़ जाती हैं, फिर जाके खाना बनाती हैं। उसकी समस्या को, अगर उस बच्चे की समस्या को देखा जाए तो क्या उस मतलब 2-2.5 किलोमीटर से उसकी मम्मी या उसके पापा डेली छोड़ने और बुलाने आ सकते हैं? उन नौनिहालों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए कि उनकी खातिर उस विद्यालय को बंद ना किया जाए, चालू रखा जाए। बच्चों की संख्या के हिसाब से उसमें सुविधाएं दी जाएं। ये करना मतलब तरीका सही है। हमारे जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 56, 68 और 50 बच्चों पे भी मर्जी कर दिया गया। सितंबर तक बच्चों का एडमिशन होता है, तो हमें सितंबर तक का मौका मिलना चाहिए कि हम जो इनका पैरामीटर है 50 बच्चों का वो पूरा कर पाए। तो पहले तो 16 जुलाई का ही आदेश, 16 जून का आदेश आ गया कि जो है जहाँ 50 से कम बच्चे उनको खर्च कर दिया जाए बगल के स्कूल में। तो ये एक तरीके से गलत है। जब आरटीई का नियम है कि 30 बच्चों का टीचर हो सकता है, तो 50 बच्चे हम सितंबर तक भर ही सकते थे। उनको एक मौका तो मिलना चाहिए। नामांकन घटना बढ़ना एक समाज की सतत प्रक्रिया है। किसी विद्यालय में आज घटेंगे, किसी विद्यालय में बढ़ेंगे। इसीलिए प्रतिवर्ष समायोजन की व्यवस्था लागू होती थी, लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था लागू नहीं है। इसलिए और दूसरी विसंगति ये है कि प्राइवेट विद्यालयों में 4 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है, 3 साल का बच्चा हो रहा है। हमारे वहाँ 6 साल का बच्चा एडमिशन हो रहा है। तो जब सरकार एक है, मान्यता देने वाली गवर्नमेंट एक है, तो ये अलग अलग मानक क्यों? हम तो सरकार से मांग करेंगे जितने बेवर्ग के बच्चों का प्रवेश प्राइवेट विद्यालय लेने का अधिकार है, उतने ही आयु के बच्चे हमको भी लेने का अधिकार दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो छात्र संख्या का बहाना सरकार देती है, ये छात्र संख्या का बहाना बंद हो जाएगा और हमारे विद्यालय फले फूले रहेंगे। शिक्षक संघ का अगला कदम क्या होगा अगर विद्यालय बंद हुए तो? अभी तो हमने ये तीसरा चरण है। पहले चरण में हमने माननीय जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन सौंपा, जमीनी हकीकत से अवगत कराया। दूसरे हमने वो भी अवगत कराया, ट्विटर के माध्यम से सबको सूचना की है। आज ये धरना प्रदेश के 75 जनपदों में हो रहा है और निश्चित रूप से अगर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर एक बृहद संघर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिक्षकों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया जाएगा तो अपना आंदोलन वो और भी तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने हकों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस शिक्षक आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है।